और आपको सीधा लिए चलते हैं निवाई, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बीजिए, जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, डिग्गी कल्याण जी की, देवनारायण भगवान की, तेजाजी महाराज की, बंसी वाले की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस निवाई टोंक के ग्रामोत्थान शिविर के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी ऊर्जा मंत्री और यहां के प्रभारी भाई हीरालाल जी नागर साहब, आपके अपने विधायक जिन्होंने अभी आपको सुना, श्री राम साहब वर्मा जी, देवली विधायक भाई राजेंद्र गुर्जर जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई चंद्रवीर सिंह चौहान साहब, हमारे पूर्व सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी जी, हमारे पूर्व विधायक टोंक अजीत मेहता जी, पूर्व विधायक निवाई ग्यारसी लाल जी, हमारी प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल जी, हमारे टोंक के प्रभारी भाई जितेंद्र शर्मा जी, रामानंद गुर्जर जी, पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस ग्राम उत्थान शिविर में आए सभी मेरे भाई और बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि मैं आया था जो गिरदावर सर्किल पर हमारे ग्रामीण उत्थान शिविर चल रहे हैं, इन शिविरों के माध्यम से आमजन को लाभ कैसे मिले, लेकिन मैंने देखा यहां तो मुझे आप सभी के बड़ी संख्या में दर्शन करने का लाभ मिला है और आप सभी यहां पधारे हैं। इस शिविर के माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ यहां आज लोकार्पण भी हुए हैं और अभी आपके विधायक बता रहे थे कि यहां निवाई के अंदर कितने का काम हुआ है, 1100 करोड़ रुपए के काम तो निवाई विधानसभा के अंदर हुए हैं। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि सभी आप पढ़े लिखे हैं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि किसी भी सरकार ने 2 साल के अंदर एक विधानसभा के अंदर कभी भी 1100 करोड़ रुपए के काम अगर उन्होंने किए हो तो, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान की जनता की जो इच्छा और अपेक्षा है, आम जन जो सरकार से चाहता है, हमने हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है कि राजस्थान का चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, हमारी सरकार सभी के उत्थान के लिए काम करती है। आज का दिन टोंक जिले के लिए बेहद खास है क्योंकि आज टोंक को 370 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों की सौगात भी आज मिली है। आज आपके जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं से जुड़े 282 करोड़ रुपए से अधिक राशि का 48 कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इसी के साथ लगभग 88 करोड़ की राशि से
16 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने ये भी देखा है कि 2014 के बाद देश के अंदर चाहे विकास हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, आपने अच्छी तरह से देखा है। आपने यही नहीं, आतंकवाद का खात्मा भी आपने देखा है। किस तरह की स्थिति होती थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, गरीब के बारे में वो ही जान सकता है जो गरीबी से निकला हो, जिसने गरीबी देखी हो। और किसान के बारे में वो जान सकता है जो किसान के दर्द को जानता हो। आप सभी जानते हैं, ये कहावत है, जिसकी नई फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। क्योंकि उन माता बहनों को हम देखते हैं, दिन रात मेहनत करती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी माता बहनों को। सुबह सबसे पहले सुबह जगती है 4 बजे, 4:30 बजे, और रात को उनको 11 और 12 बजते हैं सोने के लिए। हम उनके दर्द को भी जानते हैं। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आगे ला करके हमारी बहन कैसे आगे बढ़े, इसे लेकर के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आपने देखा है, जो भी कोई हमारी योजना होती है वो हमारी बहनों के नाम होती है। इसका आप देख सकते हैं बहनों के नाम क्यों होती है। और अभी नहीं होती, पहले से ही होती है। क्योंकि जब हमें धन की आवश्यकता होती है तो हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी माता हमें धन देती है। और जब हमें बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है तो हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं, तो वो हमें बुद्धि और विवेक देती है। और जब हमें शक्ति की आवश्यकता होती है तो हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, तो वो दुर्गा माता हमें शक्ति देती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर हमारी माता बहनों का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई भी योजना देख लीजिए, अगर खाते खुलवाने हैं तो बहनों के नाम खुलते हैं। अगर आवास, प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो बहनों के नाम मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना, आवास मिलता है वो बहनों के नाम से ही मिलता है। और मैं कहना चाहता हूं, राजीविका में हमारी बहनें जिस तरह से काम करती हैं तो वो भी हमारा एक काम होता है। सारे काम, अब गैस सिलेंडर मिलता है तो माता बहनों के नाम मिलता है। अगर गैस में सब्सिडी मिलती है तो वो बहनों के खाते में जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और हमने ऐसे ही देख करके आपने देखा होगा, क्योंकि किसान जो हमारा काम करता है उसके साथ साथ पशुपालन का काम भी करता है। हम किसान को हर तरह का लाभ दे रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी ने 4 जातियां बताई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 4 जातियां कौन सी है? एक है किसान, एक है मजदूर, एक है युवा, और एक है हमारी बहन महिला। और इसे लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे किसानों के उत्थान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते थे, तो हमारी सरकार ने भी किसान सम्मान निधि देना प्रारंभ किया है। आपने देखा होगा 22 जनवरी को आपके खाते में राजस्थान
जो हम मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं उसका पैसा आया कि नहीं आया? 22 जनवरी को किन किन के खाते में आया, जरा हाथ उठाइए। तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई किसान सम्मान निधि योजना में मिलता है। यही नहीं, हमारी बहनें, जैसा मैं कह रहा था, पशुपालन भी किसान का एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और इसीलिए हमने उसके साथ साथ गौपालक कार्ड भी दिया है। लेकिन उसके साथ हमारी बहनों को, क्योंकि बहनें सुबह जलती हैं, सुबह जल्दी जग करके, सुबह जल्दी जगती है ना, सुबह जल्दी जग करके गाय भैंस की व्यवस्था करती है, गाय भैंस का दूध निकालती है, डेयरी पर देने जाती है। तो हमने कहा हमारी माता बहनें जल्दी जगती हैं, लेट सोती है, तो उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। डेयरी से आप मां बहनों को 5 रुपए लीटर का अनुदान हमारी सरकार देती है, 5 रुपए लीटर का। और इसलिए मैं कहता हूं, मैंने बहनों से कहा कि वो 5 रुपए लीटर आपका है, आप उसको पूरी तरह से उपयोग में लें। मित्रों, हमारे गांव की संस्कृति और हमारी परंपरा, कृषि और पशुपालन हमारा आधार है। निश्चित रूप से उस आधार को हम बनाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भी कहते हैं कि जब गांव आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये सोच उनके ग्रामीणों को लेकर के गर्मामय जीवन जीने के लिए है, बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए है। आपने देखा गांव गांव में शौचालय बना करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। और क्योंकि आप देखते हैं कि पहले गांव में स्थिति कैसी थी, माता बहनें सुबह जल्दी जग के शौच के लिए जाती थी, रात को अंधेरे का इंतजार करती थी, वो सम्मान उन्होंने दिया है। पीएम आवास जो मैंने कहा, जल जीवन के माध्यम से गांव में नल से जल भी आ रहा है। हाल ही में मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर जो आए हैं, उसमें भी आपने देखा है, ये कांग्रेस वाले कहते हैं। मेरे पास सरपंच आए थे, सरपंचों ने कहा कि साहब ये नरेगा की जो स्कीम है इसमें इस तरह की व्याधा है, आप इसको ठीक करिए। हमने 60-40 का रेशो दे करके 100 दिन से 125 दिन भी किए और उनको काम भी सुनिश्चित किया है कि वो सरपंच अपनी मर्जी से अपनी पंचायत क्षेत्र में पूरा काम करा सकता है, जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, गांव में ऐसे स्थायी विकास कार्य होंगे जो गांव में जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आजीविका संवर्धन जैसे मददगार कार्य होंगे। इस योजना के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर काम हो सकता है। पूरा काम पारदर्शी तरीका से होगा, पहले पता ही नहीं चलता कितना काम कहां हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें श्रमिकों को भी पैसा मिलेगा। और इसमें एक किसानों की बात आती थी, किसानों की बात आती थी कि जब फसल कटाई का समय होता था तो वो कहते थे कि साहब नरेगा तो फसल की कटाई के समय नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें होगा तो वो किसान खेती क्यारी के काम से वंचित हो जाएगा, जो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। हमने कहा है किसान का जब खेती का समय आएगा उस समय कलेक्टर से कह करके हम उसमें उस काम को, नरेगा के काम को बीच में बंद कराएंगे। और 2 महीने का समय उसमें है, उसमें कितना समय दे करके आप बंद करा सकते हैं वो हम दे सकते हैं, जिससे उस गरीब को दोनों लाभ उसके मिल सके। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, हमने लगातार कहा था कि राजस्थान के लिए चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं पानी के लिए हमारी ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी गंग नहर हो, या हमारा ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर में पानी आना हो, चाहे सोम कमलाम के माध्यम से जवाई डैम में पानी जाना हो, नर्मदा के माध्यम से हमारे साचौर और बाड़मेर में पानी आना हो, या माई डैम के माध्यम से हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में पानी आना हो। हमने इन सभी के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और आप लगातार देख रहे हैं। और जब हम ये काम कर रहे हैं
तो ऊपर वाले की भी कृपा हो रही है, बारिश हो रही है ना, अच्छी बारिश हो रही है ना। सबसे ज्यादा अगर आपका बीसलपुर बांध चला है तो कितने दिन चला है? 100-150 दिन। कन्हैयालाल जी, बीसलपुर कितने दिन चला है? 135 दिन। 135 दिन तो आपका बीसलपुर चलता ही रहा है, इतनी बारिश हुई है। और अभी आप देख रहे हैं महावट भी बढ़ गई, पर ये कि नहीं बढ़िया? महावट हुई है कि नहीं हुई है? और फसल कैसी है? फसल कैसी है मैं किसानों से पूछना चाहता हूं भाई, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तो आपसे दो ही बात पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? जब कहीं जाते हो कि फसल वगैरह कैसी है साहब आपकी बताइए, और दूसरी बात पूछते हैं कि दूध वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? सबसे पहले जब आप जाके पहुंचते हो तो अब इसलिए हमने कहा है कि फसल भी अच्छी हो रही है और इसीलिए हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड दिया है आपको कि आप जाइए आराम से। पहले किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, अब आपको गौपालक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। पहले उसमें 1 लाख रुपए देते थे, अब पशु की कीमत ज्यादा हो गई है तो हमने वो 1.5 लाख रुपए कर दिया है, और वो भी बिना ब्याज के। तो उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ है? अब किसान को तो यही चाहिए ना कि उसको ठीक प्रकार से अगर ऋण मिल जाता है तो वो गाय भैंस खरीद लेता है तो उसके घर की स्थिति भी सुधरती है और बच्चों को दूध भी मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं आपसे कि लगातार हमारी सरकार किसान के उत्थान के लिए, युवा के उत्थान के लिए, माता बहनों के उत्थान के लिए काम कर रही है। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आप देखते हैं हमारा किसान का बेटा शहर में जाता था, कमरा लेता था, मकान लेता था, हॉस्टल में जाता था और कोचिंग करता था, लेकिन दिल्ली सरकार